कि बीजेपी में हर उस आदमी को पदोन्नत किया जाता है जो मुसलमानों के खिलाफ जितना जहर उगलता है। 100 साल की जो आरएसएस की तारीख है, जिसने नफरत, तशद्दुद घर घर नहीं एक एक आदमी के दिमाग में बोया है। मोहन भागवत के बयान को मानने के लिए आरएसएस के लोग ही तैयार नहीं हैं, और वहाँ थोड़ा इख्तलाफ नहीं है इस पे, बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक अच्छा खासा बवाल वहाँ होने जा रहा है। 2014 से आज तक तो मोहन भागवत ही है ना चीफ। उन्होंने अब तक एक बार भी क्यों मोदी सरकार से ये नहीं कहा कि भाई ये लिंचिंग जो हो रही है, ये हिंदुत्व के मुखालिफ लोग हैं ये करने वाले, इनको क्यों बचाया जा रहा है। लिंचिंग के मामले में जहाँ भी किसी मुसलमान को मारा जाता है या किसी दलित को मारा जाता है, मारने वाले वही हैं जो मुतशद्दिद और मुश्तिल हिंदुत्व वाले हैं, बजरंग दल वाले हों या विश्व हिंदू परिषद वाले हों। मोदी, योगी, अमित शाह को सबसे पहले इस बात का पाबंद बनाइए कि मुसलमानों के खिलाफ जो बकवास करते हैं आपकी पार्टी में, उनको बाहर कीजिए। जिस तरह से लिंचिंग को लेकर और हिंदुस्तान, हिंदुत्व, इसको लेकर जो बयानबाजी की गई मोहन भागवत के ज़रिए, और जब से ये बयान आया है संडे को दिन गाज़ियाबाद में जो बयान दिया गया था, उसके बाद से लगातार इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ लोगों में, संघ के लोगों में इस बयान को लेकर नाराज़गी भी है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुर्रहमान आबिद साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब्दुर्रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो वही है जो बात आपने भी इशारा किया उस तरफ, कि पहली बात तो यह है कि मोहन भागवत के बयान को मानने के लिए आरएसएस के लोग ही तैयार नहीं हैं, और वहाँ थोड़ा इख्तलाफ नहीं है इस पे, बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक अच्छा खासा बवाल वहाँ होने जा रहा है। बहुत लोग जो पुराने हैं आरएसएस वाले, वो इससे बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये आरएसएस का नज़रिया ही नहीं है ये, वो तो बिल्कुल इसको एकदम से कंडेम कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उसी बयान में, जब वो भाषण दे रहे थे, तो वो उसमें ये कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा ज़ाती नज़रिया नहीं है, बल्कि ये आरएसएस का नज़रिया है। उन्होंने उसको उस तरह से कहा है कि मेरी ज़ाती राय ये नहीं है, ये तो आरएसएस का नज़रिया है जो हेडगेवार से लेकर के आज तक चला आ रहा है, गुरु गोलवलकर से लेकर के आज तक चला आ रहा है। भावराव देवरस का भी उन्होंने नाम लिया। तो सवाल ये है कि अगर ये आरएसएस का नज़रिया है और आरएसएस के नज़रिए के मुताबिक आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग लिंचिंग करके मुसलमानों को मार रहे हैं वो हिंदू नहीं हैं, हिंदुत्व के मुखालिफ हैं वो लोग, तो फिर आज तक आपकी सरकार इसलिए कि इस वक्त मुल्क में जो बीजेपी की सरकार है ये दरअसल आरएसएस ही की सरकार है, चूँकि बीजेपी खुद आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है और बीजेपी राज कर रही है। आज तक मोहन भागवत साहब ने ही मोदी साहब से एक बार भी, 2014 से आज तक तो मोहन भागवत ही है ना चीफ। उन्होंने अब तक एक बार भी क्यों मोदी सरकार से ये नहीं कहा कि भाई ये लिंचिंग जो हो रही है, ये हिंदुत्व के मुखालिफ लोग हैं ये करने वाले, इनको क्यों बचाया जा रहा है, इनको बचाना ही नहीं चाहिए। जबकि हम ये देखते हैं कि हर लिंचिंग के मामले में जहाँ भी किसी मुसलमान को मारा जाता है या किसी दलित को मारा जाता है, मारने वाले वही हैं जो मुतशद्दिद और मुश्तिल हिंदुत्व वाले हैं, बजरंग दल वाले हों या विश्व हिंदू परिषद वाले हों या किसी और नाम से कोई सेना वेना बना रखी हो, लेकिन है वो सारा आरएसएस का परिवार ही है। तो अगर आप इनको ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व मुखालिफ हैं, तो फिर आप अपनी सरकार से कहिए कि ये तो हिंदुत्व मुखालिफ हैं, इनको रोकिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। जबकि होता ये है कि जहाँ भी वो लोग ये हरकतें करते हैं, तशद्दुद करते हैं, लोगों को लिंच करते हैं, वहीं पर पुलिस जो है बराए नाम कानूनी कार्रवाई करती है, ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सके कि साहब हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करने के बाद होता क्या है, कोई गिरफ्तार नहीं होता, किसी को कोई सज़ा नहीं होती, किसी के खिलाफ कोई एविडेंस पुलिस नहीं जुटाती, बल्कि सच्चाई ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट में बैठे हुए आरएसएस के वर्कर्स, आरएसएस के लोग, बीजेपी में मंत्रालयों में बैठे हुए लोग, वो जो है पुलिस के ज़रिए लीपापोती करके उन सबूतों को
डिनाइल और करा देते हैं, केस को ख़त्म करवा दे रहे हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जबकि उसके बरखिलाफ़ मैं बहुत ज़्यादा मिसालें ना दे करके सिर्फ एक ही मिसाल दे दूं कि अभी लोनी में जो हुआ था वो एक बुज़ुर्ग के कुछ थोड़ा सा उनके बयानों में, चूँकि वो सीधा आदमी है बेचारा बुढ़ा, एक बुज़ुर्ग आदमी है बूढ़ा 75 साल का, वो जाहिर सी बात है आपकी तरह मजा हुआ तो जो है वो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं कि जो इस बार बोला है वही आगे भी बोलेगा। वो तो सीधा सच्चा सा आदमी है, जैसे वो सवाल करेगा वैसे उसने जवाब दे दिया। तो उसकी बयानों में थोड़ा सा अलग अलग अल्फाज आए, फ़ौरन जो है योगी सरकार ने उनके उन बयानों का फ़ायदा उठाते हुए ट्विटर पे भी केस कर दिया, जर्नलिस्टों पे भी केस कर दिया, जिस आदमी ने उनका वीडियो वायरल किया उसको भी केस कर दिया। तो भैया मैं पूछना चाहता हूं कि उससे 3 दिन पहले योगी जी इसी गाज़ियाबाद में 2 लिंचिंग और हुई थी, क्या आपने उन लिंचरों को पकड़ लिया? क्या उन पर कार्रवाई कर दी? क्या अगर आप एक केस में तो इतना उतावलापन दिखाते हैं और इतनी ताकत लगाते हैं कि ट्विटर पे भी मुकदमों पे मुकदमे, नोटिस पे नोटिस, मुल्क के बहुत ही रेस्पेक्टेड जो जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ आपने जो है लगातार केस दर्ज करे चले जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन 2 मामलों में आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? इसकी टाइम यहीं पर मेरा सवाल ये होता है कि मोहन भागवत जी, आप जो है हमें ये बात समझाने के बजाय कि हिंदू मुसलमान तो एक ही हैं, हमारा डीएनए एक ही है, हम सब एक ही हैं, और हम इतनी लंबी चौड़ी जो है ये चिकनी चुपड़ी बातें हमसे करने के बजाय आप जो है पहले मोदी जी, योगी जी और अमित शाह को समझा दीजिए ना। और उन तमाम केसों में जिनमें मुसलमानों को लिंच किया गया है या मुसलमानों के साथ दूसरे तरीक़ों से जुल्म किया जा रहा है, उनमें आप कार्रवाई करवा दीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी में हर उस आदमी को पदोन्नत किया जाता है जो मुसलमानों के खिलाफ जितना जहर उगलता है। इस पूरे बयान में कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि मुसलमानों के दरमियान ये बात बोलने का क्या मतलब है? आपको बोलना था तो गैर मुस्लिमों में जाके बोलना चाहिए था ताकि एक मैसेज जाता। बिल्कुल, मैं वही बात कहने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमानों के खिलाफ जितना ज़्यादा जहर उगलता है उसको बीजेपी में उतना ही ज़्यादा पदोन्नत किया जाता है, उस हुकूमत में उतना ही ज़्यादा पदोन्नत किया जाता है। आपने अपनी सरकार, अपने आरएसएस, अपनी तंजीमों, अपने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अला फला, उनको तो आपने उनके बीच में तो भाषण दे करके ये कहा नहीं कि भाई ये हिंदुत्व के खिलाफ बात है, और वो हिंदू ही नहीं है जो मुसलमानों को हिंदुस्तान से जाने के लिए कहे। कल परसों आपने कहा था, कल भी एक आदमी यही कह रहा था, आज फिर एक ने, दिलीप कुमार का आज इंतकाल हुआ, उस पर भी एक आदमी ने उसी तरह की नफरत उगली। एक ने नहीं बल्कि 2-3 ने उगल दी। वो कौन सा एक चैनल है, कौन सा दर्शन है वो, मुझे तो ऐसा लगता है कुदर्शन है वो। तो वो कुदर्शन ने भी उसी तरह का आज बकवास फिर अपने ट्विटर पे हाकी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए भागवत जी, अगर वाक़तन आप इस मामले में संजीदा हैं, नंबर 1 मोदी, योगी, अमित शाह को सबसे पहले इस बात का पाबंद बनाइए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बकवास करते हैं आपकी पार्टी में उनको बाहर कीजिए। जो वो कौन था वो जिसको आज फिर कैबिनेट का मंत्री बना दिया गया स्टेट मिनिस्टर्स के बजाय, जिसने कहा था कि गोली मारो सालों को, आज वो कैबिनेट का मिनिस्टर हो गया है स्टेट मिनिस्टर से। वो कौन था? अम्मू, जिसने हज़ारों की पंचायत में पहले भी कहा था, और आज से 3 दिन पहले जिस दिन आरएसएस चीफ गाज़ियाबाद में मुसलमान या आरएसएस के मुसलमान, उनके भी आरएसएस के मुसलमानों के बीच में जब भागवत जी भाषण दे रहे थे कि मुसलमान हिंदू तो एक ही हैं, और जो हिंदुओं को, जो मुसलमानों को हिंदुस्तान से जाने के लिए कहे वो हिंदू ही नहीं है, जो लिंच करे वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है, ये इतनी सारी बातें जिस वक्त वो कर रहे थे, उसी दिन, ठीक उसी दिन वो सूरजपाल अम्मू फिर वहाँ पर एक ड्रामा लिए बैठा हुआ था, वहाँ भी वो यही कर रहा था, मुसलमानों को मारेंगे और मारो। और एक वो जो जामिया पे आकर के गोली चला रहा था जब वो तलवा के स्टूडेंट्स के उस पे एहतजाज पर, उसको भी वहाँ उसी पंचायत में वो भी मौजूद था, वो भी बीजेपी का लीडर हो गया है अब।
तो भाई सवाल ये है कि मोहन भागवत साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब इतना अच्छा, इतना चिकना, इतना चुपड़ा, इतना खूबसूरत मुसलमान हमारे हैं, हम मुसलमानों के हैं, सदियों से हैं, 40,000 बरस से हैं। हालांकि 40,000 बरस की तो हिंदुस्तान की तारीख़ भी कहीं आप नहीं दिखा सकते। ज़बान के सामने मैदान खुला है, जितना चाहे बोलते रहिए। सवाल ये है कि तारीख़ में जो हक़ाइक़ हैं, 100 साल की जो आरएसएस की तारीख़ है, जिसने नफ़रत, तशद्दुद घर घर नहीं, एक एक आदमी के दिमाग में बोया है। जो आरएसएस से जुड़ा है उसके दिमाग में नफ़रत और तशद्दुद मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़ या अदर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ये जो नफ़रत भरी गई है, ये कहाँ से आई है? आप उसको निकालिए ना अपने संगठन के द्वारा, पहले वहाँ पर कीजिए, फिर हमें आप सफाई दीजिएगा तो हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। खैर मकदम ही नहीं करेंगे, फूलों से आपका स्वागत करेंगे, लेकिन पहले अपने घर में सफाई करके फिर हमें बताइए। बग़ैर वहाँ सफाई करे हुए खाली आकर के आप दुनिया की वजह क्या है? असल में इस वक्त इंटरनेशनली जो एक माहौल बना हुआ है वो आरएसएस के ख़िलाफ़ बना हुआ है। जैसे लोग दाइश को, कि वो गल्फ़ में दाइश एक टेररिस्ट तंजीम है, ठीक उसी तरह से अब आरएसएस की इमेज भी दुनिया के सामने आ चुकी है कि ये भी दाइश का एक मद्दे मुकाबिल उसी तरह की एक तंजीम है। दाइश तो जुमा 8 दिन की है, इन्हीं की बनाई हुई है, लेकिन आरएसएस की 100 साल की तारीख़ है, जिसने अब तक जो है हज़ारों फसादात में इसके लोगों का मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। एफआईआर के वो तमाम रिकॉर्ड्स निकलवाइए, उनमें से निकल के आएगा सब। लेकिन आप वो अपना चेहरा साफ करना चाहते हैं, आप दुनिया को के आंखों पे पर्दा डालना चाहते हैं, धूल झोंकना एक तरह से चाहते हैं कि साहब हम तो देखिए ऐसे नहीं हैं। देखिए, लफ्ज़ी करने से कैरेक्टर नहीं बदल जाया करते। अगर आप ये चाहते हैं कि वाक़तन लोग आपके बारे में एक अच्छी सोच बनाएं और आपको अच्छा जानें, आपको अच्छा समझें, तो आपको पहले अच्छा बनना पड़ेगा, अपने लोगों के कैरेक्टर को अच्छा बनाना पड़ेगा। ये जो नफ़रत, तशद्दुद, दुश्मनी ये जो इनके जहनों में भरी हुई है, पहले इसको साफ़ कीजिए और इसको साफ़ करके फिर आप कहिए कि अब हम नए सिरे से एक नई पॉलिसी के साथ एक नए दौर में हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और इस मुल्क का हर नागरिक जो है हम सब के साथ मिल करके एक साथ चलना चाहते हैं, तो वेलकम। लेकिन पहले आप अपने घर की सफाई करके और अपने लोगों के दिमाग की सफाई करके आइएगा, तब फिर बात कीजिएगा। शुक्रिया। ये थे अब्दुल रहमान आबिद साहब जो हमसे बात कर रहे थे मोहन भागवत के बयान पर। दिल्ली से कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।